मैंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था, जो कहा था, वो जुमला नहीं था। जुमला तो जीत करके जब कुर्सी पर बैठ गए तब बोला उन्होंने। पहले बोला होता कि नहीं ये मैं जुमला कह रहा हूं, आप सोच समझ के मुझे वोट देना, तो आम आदमी सोचता। तो 2 करोड़ नौकरी भी देना असंभव है, ऐसी बात नहीं थी। वो कैसे होता? फिर वही बात कि जब आम आदमी को हर आम आदमी को 15 लाख मिल जाते तो कोई ना कोई रोजगार करता। जब हर आदमी कोई ना कोई रोजगार करता तो उससे जो कुछ ना कुछ लोग तो जुड़ते, इंटरकनेक्ट होते, तो लोगों को रोजगार भी मिलता। क्योंकि जब वो कुछ 15 लाख रुपए खर्च करता, अच्छा 15 लाख जब खर्च करता तो जहां भी करता उसके लिए प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती। वो टीवी खरीदता तो प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती, फ्रिज खरीदता तो प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती, कृषि संयंत्र खरीदता तो प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती। जिस क्षेत्र में वो उस 15 लाख को ले जाकर जहां से भी जो एक सुई या साइकिल या हवाई जहाज जो भी खरीदने की कोशिश करता, पैसे की जरूरत पड़ती, उस पैसे को लगाता, उसके प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती, तो रोजगार तो मिलता ही मिलता। कहने का मतलब यह असंभव नहीं था कि वो अपना वो वादा भी पूरा ना कर पाए। कर सकते थे, करना नहीं था, क्योंकि जड़ यानी 15 लाख वो अपने अडानी के गुब्बारे में भरना चाहते, अडानियों के गुब्बारे में, अडानी जैसे बहुत से लोग हैं तो अडानियों के गुब्बारे में भरना चाहते थे, तो उन्होंने किया। इसके लिए ये वादा भी पूरा नहीं कर पाया। और यही नहीं, अगर मान लीजिए सीधे अगर वो पैसा सरकार के पास आता, सरकार और अगर नरेंद्र मोदी अपना 15 लाख का वादा निभाते और सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हर गांव में। मैंने कहा कि अगर हर गांव में, हर 3 ग्राम पंचायत में एक फैक्ट्री लगा दी जाती, और वो बड़ा आसान था, क्योंकि जब पैसे सबको मिलते 15-15 लाख, आपस में मिलकर भी फैक्ट्री लगा सकते थे। जहां आलू ज्यादा हो रहा है वहां आलू की फैक्ट्री, जहां गेहूं ज्यादा हो रहा है वहां आटे की फैक्ट्री, जहां ऐसे लगा सकते थे। उसमें लोगों को जॉब भी मिलता। यानी 2 करोड़ जॉब देना, देश का विकास करना, यह बहुत आसान था। लेकिन फिर वही रिश्ता होता, जुड़ती है बात कि जब ईमानदारी होती, जब सोच सही होती, सोच यह होती कि नहीं आम आदमी को फायदा पहुंचाना है, आम आदमी के लिए काम करना है, अडानी के गुब्बारे में नहीं भरना है। फिर उन्होंने और भी जो वादे किए थे, स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए थे, लोगों को घर देने के वादे किए थे, ऐसे बहुत से किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे। अब अगर समझो कि एक आलू उत्पादक, जैसे मान लीजिए आलू उत्पादक या गन्ना उत्पादक, और उसके बगल में फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री भी वही गन्ना के उत्पादन करने वाले लोग मिलकर चला रहे हैं, तो आप समझो उनको घाटा कैसे होगा, उनको उचित दाम कैसे नहीं मिलेगा। होता क्या है कि अगर पंजाब में गेहूं पैदा होता है, उसे एक कंपनी खरीदती है, मान लो एक्स, अडानी खरीदते हैं, तो वो वहां से उठा करके उसे बंबई ले जाते हैं, बंबई उसका आटा बनाते हैं, फिर उसको पंप करते हैं पूरे देश में दूसरी जगह, फिर से वही आटा घूम करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में पहुंचता है, उसका कास्ट। लेकिन इस प्रोसेस में फायदा अडानी का होता है। आपने देखा, अब वो आटा भी बनाते हैं फॉर्च्यून के नाम से, आपने भी जानते हैं। चलो, तो कहने का अर्थ ये है, लेकिन अगर गेहूं पंजाब में पैदा हो रहा है तो आटा वहीं बनेगा उसके बगल में। पहले वो अपने प्रादेशिक खपत को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे प्रदेश को देंगे, दूसरे प्रदेश को भी सीधे मिलेगा बना बनाया। गेहूं अगर आलू फर्रुखाबाद या उत्तर प्रदेश या दूसरे और क्षेत्रों में हो रहा है तो उसका फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि चिप्स की फैक्ट्री वहां है, उसकी आपूर्ति वहां हो रही है।
तो रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है, जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है, किसानों की भी आय दोगुनी हो गई है। ये सारी चीजें हो सकती थी अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी करते, नरेंद्र मोदी ईमानदारी से ये जो मैं कह रहा हूं वो करते। तो नरेंद्र मोदी को नहीं करना था, नरेंद्र मोदी को करना था अडानी के गुब्बारे में हवा भरना था, भरा। जो ब्लैक मनी आज भी नरेंद्र मोदी विदेशों में दबाकर बैठे हैं, जैसे कि पता चलता है कि वहां बढ़ गया, लेकिन अब डेफिनेटली अगर एक के खाते में था तो एबीसी के खाते में हो गया, कन्वर्शन हुआ है। नरेंद्र मोदी डायरेक्टली ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले हैं और दूसरे खातों में जमा करवाए हैं, और वही पैसे मॉरिशस रूट या दूसरे सेल कंपनियां बना करके अडानी जैसे या और दूसरे लोगों को पंप किया जा रहा है, दिया जा रहा है, भरा जा रहा है। यानी आम आदमी को जिसका फायदा मिलना था, चाहे अब किसानों की भी बात मैंने बताई, तो किसानों को भी वही एक रास्ता था फायदा पहुंचाने का कि हर 3 ग्राम पंचायत के बीच एक छोटी फैक्ट्री वहां के उत्पादन के अनुसार लगाई जाए, तो उनको जॉब भी मिलता, उनका उत्पादन भी खपता, उनके उत्पादन का उचित मूल्य भी मिलता, उनका विकास भी होता, देश का भी विकास होता और जीडीपी भी बढ़ती। कोई भी इकोनॉमिस्ट दुनिया का चैलेंज करके मुझसे बात करे, मैं जो कह रहा हूं उसके समझ में आ रहा है। कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा उसको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, और ये बात मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं। जब मोदी के लिए काम करता था 2010 से लेकर 2014 के बीच, तब भी मैं ये बात कहता था कि यही करना है और यही नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही धोखा करेंगे, प्रधानमंत्री बनते ही वो गुजराती बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनते ही वो व्यापारी बन जाएंगे। उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। उसके पहले उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। कहा होता तो जरूर देश उसके बारे में सोचता, प्रधानमंत्री बनाने से पहले 100 बार सोचता। तो कहने का अर्थ मेरा यह है मेरे दोस्त कि जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था उस वादे को पूरा कर सकते थे, करना नहीं चाहा, और जिन चीजों से जिन माध्यमों से वो कर सकते थे उन माध्यमों को हाईजैक किया, और उन माध्यमों का इस्तेमाल मात्र वो अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए करने लगे। आप सोचते होंगे कि अडानी के पीछे नरेंद्र मोदी क्यों पड़ गए, अडानी का गुब्बारा क्यों भरने लगे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर देश समझ रहा है तो आज मोदी अडानी के पर्याय बन चुके हैं और मोदी के पर्याय अडानी बन चुके हैं। आखिर क्यों? वहां भी वही डर कि एक अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर बैठ जाता है तो अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो सारी ताकत झोंकता है। उसमें यह भी है, अडानी जैसे लोगों को, अडानियों को, रामदेवों को या ऐसे लोगों को उन्होंने पंप क्यों किया, उनमें हवाएं क्यों भरी, यानी सारा पैसा उनके अंदर क्यों डाला, उनको क्यों झोंका कि वो उनको, यानी अडानी, रामदेव या ऐसे लोग, राम रहीम या ऐसे लोग नरेंद्र मोदी को या आरएसएस या बीजेपी की पार्टी, उनका अपना खाता, ये सब लोग उनको प्रधानमंत्री बनाए रखने में मदद करेंगे।